हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज़ योर चैप्टर नंबर 8, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और उससे भी पहले हमारी कुछ 2-3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, राइट। द मनी borrowed by a borrower from the money lender is known as principal and it is denoted by कैपिटल P। हाँ जी, एक पैसे उधार देने वाला अगर किसी को कुछ पैसे उधार देता है, पैसे उधार लेने वाले को बोलते हैं मनी बोरोर एंड उधार देने वाले को बोलते हैं मनी लेंडर। ठीक है, तो अगर हम पैसे उधार देने वाला उधार लेने वाले को कुछ मनी अगर उधार में देता है तो जो मनी वो देता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, the extra money paid to the lender by the borrower is called interest and is denoted by I, कैपिटल I, राइट। हाँ जी, अब अगर हमने किसी से 100 रुपये उधार में 100 रुपये उधार लिए किसी से और उसको 10 दिनों बाद हमने अगर वापस करने हैं तो हम 100 रुपये नहीं वापस करेंगे। उसकी मनी को यूज़ करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी उसको वापस करनी पड़ेगी। सपोज आफ्टर 10 days आई गिव हिम 110 रुपीज़, तो जो एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, सो दिस 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अमाउंट, the total money paid back by the borrower is called the amount। अगर हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए और 10 दिन बाद उसको मैं 110 रुपये वापस कर रही हूँ, तो जो वापस कर रही हूँ पैसे टोटल उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। इट इज गिवन बाय, जैसे यहाँ पे 110 दैट कैन बी कैलकुलेटेड 100 + 10 दैट इज प्रिंसिपल जितने हमने उधार में लिए थे प्लस 10 रुपीज एक्स्ट्रा, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, इट इज डिनोटेड बाय ए, सो ए विल बी गिवन बाय प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। Next is rate. The interest paid for using ₹100 for 1 year is called interest rate। ठीक है, अगर किसी से मैं 100 रुपये उधार ले रही हूँ और 1 साल के बाद आफ्टर 1 year आई पे हिम 105। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट पे किया मैंने, 5 रुपीज़। ठीक है, तो 5 रुपीज़ दैट इज 5 इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दैट इज विच इज 5%, राइट। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पे आपने मनी उधार में ली। नेक्स्ट इज टाइम, द पीरियड फॉर विच the money is borrowed is called the time period and is denoted by small t, राइट। जितनी देर के लिए हम किसी से पैसे उधार में लेते हैं, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, दैट विल बी योर टाइम पीरियड, right? So these are the terminologies in the calculation of simple interest. First is
प्रिंसिपल जितनी मनी उधार में ली, इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी पे की उधार उस मनी को यूज करने के बाद, जो टोटल मनी पे की यूज करने के बाद, रेट 100 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा एक साल के लिए, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम जितने टाइम के लिए आपने मनी उधार में ली है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। सो वी हैव P R T A and small P R A and small t, right, and rate of interest I, ठीक है, okay. So what is the formula for the interest? हाँ जी, अब इंटरेस्ट है वो दो तरह का होता है। इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट and this is compound interest, ठीक है। तो अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार में लिए हैं, आफ्टर 3 years अगर मैंने जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं, तो ये जो 100 रुपीज़ पे मुझे इंटरेस्ट लगना है 3 साल के लिए, ये 100 रुपीज़ पे ही लगेगा तीनों के तीनों सालों में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद जब ये अमाउंट बड़ी हो जाएगी 105 हो जाएगी तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 100 पे ही लगेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अगर आपने 100 रुपये मनी उधार में लिए है 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पे, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा इस केस में, 100 रुपये का 1 साल के बाद 105 बन जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब 505 पे फिर 5% लगेगा दूसरे साल में, फिर वो अगर 110 या कुछ और बन गया, फिर नेक्स्ट जो 3rd ईयर है उस पर फिर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट है ये अक्यूमुलेट होता जाएगा इन दी प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल थ्रू आउट सेम ही रहेगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, right? So what is the formula for calculating simple interest? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, दैट इज गिवन बाय, ये हमने छोटी क्लासेस में भी किया है, S dot I dot S for simple, I for interest, it is given by P into R into T upon 100. What is P? Principal. What is R? Rate of interest. What is T? Time period upon 100. Right? So this is the formula for calculating simple interest. Now we will do some examples. Example number 1. It says find simple interest on first part rupees 2400 for 2.5 years at 15% per annum. Second part for rupees 6500 at 14% per annum for 73 days, right? Solution. And first part, find the simple interest on this much rupees for these many years at 15% per annum. So simple interest in this case is given by P into R into T upon 100. P की वैल्यू क्या है 2400, R की वैल्यू क्या है 15, T क्या है 5/2 upon 100, right? So इसको जब आप सॉल्व करेंगे you will get this is equal to rupees 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6500, सिंपल इंटरेस्ट अगेन इज गिवन बाय P into R into T upon 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं T विल बी इन ईयर्स, टाइम जो है वो ईयर्स में ही पुट करना है हमने, ठीक है। तो P हमें दिया हुआ है 6500, R भी हमें दिया गया है 14, T क्या है 73 डेज, बट यहाँ पे जो हमने T पुट करना है दैट शुड बी इन ईयर्स। हाँ जी, 365 डेज का 1 ईयर, 1 डे का 14/360 1 ईयर, एंड 1 का 1/365 ईयर, 1 डे तो 73 डेज कितने ईयर्स होंगे 73/365 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 73/365 इंटू 100, राइट। इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा रुपीज 182।
ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, राइट. अब यहाँ पे यहाँ तो था कि आपको P दिया हुआ था, R दिया हुआ था, TQ दिया हुआ था, सब केसेस में आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था. अब नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आएंगे उसमें इन चारों टर्म्स में से कोई एक टर्म मिसिंग होगी, 4 में से 3 दी हुई होंगी, तो हमने फॉर्मूले को यूज करके चौथी फाइंड आउट कर लेनी है. एग्जाम्पल नंबर 2. हाँ जी. व्हाट सम will yield rupees 1716 as simple interest for in 2:3/4 years at 10% per annum, right. हाँ जी. व्हाट सम विल यील्ड, इतने रुपीस का इतने सालों के लिए इतने परसेंट रेट पे कितना बन जाएगा, मतलब व्हाट विल बी द अमाउंट. ठीक है. तो ये हमने कैलकुलेट करना है, मतलब कितना हमें उसमें मिल जाएगा. व्हाट सम विल यील्ड. हाँ जी. सॉल्यूशन. व्हाट सम मतलब कितनी अमाउंट प्रिंसिपल होना चाहिए, कितनी मनी हमें उधार में देनी चाहिए. व्हाट शुड बी सम, व्हाट शुड बी प्रिंसिपल, सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने सालों के लिए 2:3/4 ईयर्स. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाए 1716. ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P हमने कैलकुलेट करना है, बाकी चीजें दी गई हैं. 1716 इज इक्वल टू P इंटू आर क्या है 10, 2:3/4 दैट इज 8, 11/4 इंटू 100. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी 1716 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 11. इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ₹6240. मतलब हमें इतने पैसे उधार में दे देने चाहिए, इतने परसेंट इंटरेस्ट पे इतने सालों के लिए, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो उस पे इंटरेस्ट आएगा वो इतना हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3. इट सेज at what rate of simple interest will at what rate of simple interest will simple interest on rupees 9250 be 3/5 of it in 4 years. Solution. हाँ जी. What should be rate of interest, कितनी rate of interest पे SI on this will be 3/5 of it. Principal 9250. ठीक है. Rate of interest, simple interest कितना 3/5 of this, 3/5 into 9250. तो ये कितना बन जाएगा 5550. कितना सिंपल ऑफ इंटरेस्ट आएगा एंड व्हाट इज द टाइम 4 years के लिए. ठीक है. व्हाट शुड बी द रेट परसेंट सो दैट इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना आ जाए 4 सालों के लिए. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. सो अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला. SI इज गिवन बाय P into R into T upon 100. So that is 5550. P is 9250. R into 4 upon 100. So what will be R? 5550 into 100 upon 4 into 9250. So solve करके आ जाएगा 15. So what should be rate of interest? 15% per annum. Right? So this is the answer. Next question. Example number 4. It says Ram borrowed rupees 50,000 partly at 14% per annum for 3 years and partly at 15% per annum for 2 years. If he paid rupees
18,300 as simple interest for the whole. Find the sum of money borrowed at each rate. Right? Solution. टोटल मनी है 50,000. उसको मतलब दो पोर्शन में कट किया गया है. उसका एक पोर्शन 50,000 का उसने 14% पर नम पे उधार दिया है 3 साल के लिए, और इसी का आधा पोर्शन उसने 15% पे दिया है 2 years के लिए. ठीक है. इफ ही पेड, सॉरी उधार में लिया है. इफ ही पेड दिस मच मनी एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द होल पीरियड, 5 साल के बाद उसने जो इंटरेस्ट पे किया है दोनों के लिए वो इतना है. फाइंड द सम ऑफ मनी बोरोड एट ईच रेट. तो हमने अलग अलग से बताना है कि 50,000 को में से कितना उसने 3 साल के लिए लिया था, कितना उसने 2 साल के लिए लिया था. सो लेट राम borrowed X rupees money for 3 years at 14% per annum, और बाकी कितना बचा 50,000 minus X rupees for 2 years at 15% per annum. ठीक है. सो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे इसके लिए तो क्या बनेगा, x इंटू आर क्या है 14 इंटू 3/100, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा इसके लिए, इसके ऊपर 50,000 माइनस x इंटू 15 इंटू 2/100. ठीक है. तो दिस इज SI1, दिस इज SI2. फर्स्ट टर्म के लिए, ये सेकेंड टर्म के लिए. टोटल SI1 प्लस SI2 ये हमें दिया गया है, इट इज 18,300. ठीक है. उसने टोटल इंटरेस्ट जो पे किया है वो हमें दिया गया है विच इज 18,300. सो 18,300 इज इक्वल टू x इंटू 14 इंटू 3/100 प्लस 50,000 माइनस x इंटू 15/2 इंटू 100. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27500. ठीक है. तो 50,000 माइनस x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 22500. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि 3 साल के लिए उसने जो मनी उधार में ली वो है 27500, और जो नेक्स्ट टर्म में 2 साल के लिए ली वो है 22500. ठीक है. सो दैट टोटल इज 50,000. राइट. सो दिस वे यू हैव टू डू दी क्वेश्चंस. इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, इन फर्स्ट एक्सरसाइज में आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं होएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चन होंगे दे विल बी फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट. देख लेते हैं बाकी एक बार. हाँ जी. एक्सरसाइज या है एक्सरसाइज 8.1 के आपको कौन कौन सी क्वेश्चन ट्राई करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. सो दीज क्वेश्चन यू मे ट्राई विच आर ऑन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. ठीक है. आगे सारे जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, बट ये भी आपको कर लेने हैं एक बार, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, जो कि उसके एग्जांपल्स करेंगे उसमें भी ये कैलकुलेट करना आ सकता है. 1, 2, 3, 4 of exercise 8.1. These questions you have to try at your home. Okay. Thank you.